इस्लाम के जानकार एक बात कहते हैं कि अवैध तरीके से खड़ी हुई मस्जिद या मजार में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और नमाज पढ़ी गई तो वो कबूल नहीं होगी। बावजूद इसके कुछ जगह पर अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई है और यूपी के गाजियाबाद में एक ऐसी अवैध मस्जिद मिली है जो बनाई तो टीन शेड के अंदर गई है, लेकिन उसमें एसी और जनरेटर तक लगे हुए हैं। अब जाकर प्रशासन को अवैध मस्जिद दिखी है। सवाल यह है कि क्या अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा? 1, 2, 3 इस नीले रंग के टिन शेड में एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन एसी लगे हुए हैं। ये अस्थायी ढांचा किसी कंस्ट्रक्शन साइट का नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक मस्जिद है। जी हाँ, मस्जिद। गाजियाबाद के पौष इलाके वैशाली में सरकारी जमीन पर यह मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई। जिस जगह यह अवैध मस्जिद है वहां आसपास कई हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करने के लिए ही मस्जिद को टिन शेड के अंदर बनाया गया है। मस्जिद अवैध है, लेकिन इसके पास सरकारी बिजली कनेक्शन है। यहाँ तक कि मस्जिद के अंदर जनरेटर का भी इंतजाम है। गाजियाबाद के वैशाली स्थित इस इलाके में हम खड़े हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं मस्जिद डिस्पेंसरी समय आप देख सकते हैं और सामने यहाँ बिजली का कनेक्शन और बाकी सारी जो सुविधाएं हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया जा चुका है। बिजली के साथ में यहाँ पर जो एसी आदि के कनेक्शन है वो भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ लगाए गए हैं और ऐसे में यहाँ पर लगातार लोग जो नमाज थी उसको पढ़ने के लिए आ रहे थे। मस्जिद के साथ इसमें डिस्पेंसरी भी चलाई जाती है। यहाँ 2007 से मस्जिद बनाने की तैयारी चल रही थी। 2007 में प्राधिकरण के अधिकारियों से जगह की मांग की गई। दावा है कि मस्जिद बनाने के लिए उस वक्त लोगों ने मुलायम सिंह यादव और मायावती से भी बातचीत की थी, जिसके बाद अधिकारियों ने हाई टेंशन लाइन के नीचे कहीं भी नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद मस्जिद से जुड़े लोगों ने धीरे धीरे यहाँ बड़ा निर्माण कर लिया, में एसी तक लगवा ली। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी, हमने वीसी को एप्लीकेशन दी, हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एप्लीकेशन दी, चीफ मिनिस्टर जो यहाँ आए, मायावती आई तो उनको दी, मुलायम सिंह यादव आए तो उनको दी। हम एप्लीकेशंस देते चले आ रहे हैं कि हमें यहाँ कोई जगह दे दी। मतलब न जाने कितने सालों से यहाँ सिर्फ मौखिक आदेश पर ही सरकारी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद चलाई जा रही थी। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से अवैध मस्जिद की शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बरसों बाद प्रशासन नींद से जागा और इस मस्जिद को नोटिस दिया गया है। साथ ही इस मस्जिद में नमाज को भी रोक दिया गया है। वैसे भी मुस्लिम धर्मगुरु मानते हैं कि कब्जा कर बनाई गई मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। इस्लामिक नज़रिया जो बात कहते हैं इस्लामिक जानकार वो सही कहते हैं कि कहीं भी कब्जा की हुई ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनती, ना जो है इबादत की जाती जो है। कब्जा करी हुई ज़मीन पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि जब ज़मीन मस्जिद बनती है उसके लिए जगह ली जाती है या कोई वक्फ कर देता है जगह को, लेकिन मस्जिद को ही टारगेट बनाया जाता है। ज़्यादातर मंदिर को, गुरुद्वारे को कहीं कहीं कागज़ नहीं देखे जाते, मस्जिदों के कागज़ देखे जाते हैं। कुछ मुस्लिम्स कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ मस्जिदों को निशाना बना रही है, जबकि सच्चाई यह है कि सिंचाई विभाग ने एक अवैध गौशाला और मंदिर को भी नोटिस दिया है। अब सवाल यह है कि गाजियाबाद की इस अवैध मस्जिद के खिलाफ क्या योगी का बुलडोजर गरजेगा? पीयूष कौर, गाजियाबाद, जी मीडिया।